चलिए तो देखिए बेसिकली हम लोगों ने फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा। उसमें हम लोगों ने अच्छा कुछ क्वेश्चन है, आप लोग बताइए अगर समझ में आया होगा तो चीज़ें भी आपको अपने आप क्लियर होगी। जैसे कि सॉरी एक मिनट। चलिए तो जैसे कि हमने बताया था पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स में हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? क्यों, कोई बताएगा? नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं आप लोग? क्यों? ये सब बना रहे सर, बस अगर कोड देख रहे थे क्या लिखा था। हाँ अच्छा, बताओ। कॉपी कॉपी भी नहीं, थोड़ा बहुत नोट्स बना लिया करो ना, बेसिक चीजें ना जैसे प्रॉपर्टी का, ताकि ना रिवाइज कर सके आप। क्यों, बाकी लोग बताओ तब तक। देखिए हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि बेसिकली फ्लैक्स बॉक्स में हम लोगों ने देखा था कि हमें दो चीज़ों के बारे में जानना होता है। पहला कि फ्लैक्स बॉक्स जब भी हम बनाएंगे बेसिकली इसको एक बॉक्स की तरह ट्रीट करना है। बॉक्स जो हमारा जो अपर बॉक्स होगा, बेसिकली जो बॉक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटेनर बोलेंगे, नहीं? क्यों, नहीं बताया था हमने यस सर। कि कंटेनर, बेसिकली कंटेनर क्या होगा? जो बेसिकली हमारा जो पेरेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंटेनर बोलेंगे, ठीक है। इसको पेरेंट बोल लो या कंटेनर बोल लो। और दूसरा हमारा क्या होगा कि जो भी इस कंटेनर के डायरेक्ट चाइल्ड होंगे, इस पेरेंट का जो डायरेक्ट चाइल्ड होंगे, ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड, वो सारे डायरेक्ट चाइल्ड क्या हो जाएंगे? ऑब्वियस बात है, जैसे हम लोग इस कंटेनर को, जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के को कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देते हैं, ठीक है। इस कंटेनर जो है हमारा, इस कंटेनर की जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि जैसे इस कंटेनर जो हमारा पेरेंट होगा उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग डिस्प्ले, इसको एक प्रॉपर्टी देते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू हम लोग जैसे ही फ्लैक्स देते हैं तो क्या होगा? क्या होगा अगर जैसे ही कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैक्स देते हैं तो क्या होता है? कि जो भी जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड होंगे, नहीं इस कंटेनर के अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड होंगे वो लोग क्या हो जाएंगे? वो सारे बेसिकली बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टली रैप हो जाएंगे, बेसिकली एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। यही देखा था हम लोगों ने पिछले क्लास में। यस सर। और उसी तरीके से हम लोग क्या कौन से और प्रॉपर्टी, कि अगर हम लोग इस फ्लैक्स, जो भी चिल्ड्रेन है ये सब डायरेक्ट चाइल्ड है, इनकी डायरेक्शन को अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, चेंज मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइन होते हैं, बट अगर हमें उसको वर्टिकली करना है तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन नाम की एक प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? रो होता है, बट हम लोग इसको कॉलम भी दे सकते हैं, नहीं? तो जैसे ही कॉलम देंगे तो जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड होंगे वो लोग, वो सारे चाइल्ड क्या हो जाएंगे? वर्टिकली हमारे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। और देन हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी और देखा था, जस्टिफाई कंटेंट। जैसे हम लोग, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट भी होता है, जस्टिफाई आइटम्स भी होते हैं, नहीं? तो अगर हम लोग यहाँ पे कंटेंट ना, बल्कि हम लोग आइटम्स पढ़े थे ना कि कंटेंट पढ़े थे? आइटम पढ़े थे,
क्यों? आइटम्स पढ़े थे ना? सर कंटेंट हमको लग रहा था, क्योंकि सर हमने सर चार प्रॉपर्टीज भी यूज की हैं। तो एक सर डिस्प्ले की थी, एक जस्टिफाई कंटेंट था, और सर एक अलाइनमेंट आइटम था, और एक हाइट था। तो मैंने यूज किए हैं चार। चलिए ठीक है, तो कंटेंट, कंटेंट ही देख लेते हैं। आइटम्स भी हम कर सकते हैं। आइटम बेसिकली जो आइटम होंगे वो सारे जस्टिफाई हो जाएंगे, बट कंटेंट ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट हमारी प्रॉपर्टी थी, जिससे क्या हो रहा था कि इसको अलग अलग वैल्यू दे सकते थे कि जित अगर इस कंटेंट हमारा क्या होगा, इसके लिए इस कंटेनर का कंटेंट क्या होगा, ये सारे चाइल्ड ही तो कंटेंट होंगे। इन कंटेंट इस चाइल्ड को अगर हम लोग अलाइन करना चाहते हैं, जस्ट लाइक इनके बीच में सेपरेट करना चाहते हैं इनको, या फिर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग जस्टिफाई कंटेंट दे देते हैं। और इसको जैसे हम जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, ये प्रॉपर्टी किस एक्सिस पे काम करती है, किस एक्सिस के थ्रू अलाइन होती है? हम लोगों ने मेन एक्सिस और एक्स पे सर, मेन एक्सेस। मेन एक्सिस, अगर मान लीजिए हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन रो है, तो मेन एक्सिस क्या होगा? क्यों? अगर फ्लैक्स डायरेक्शन अगर हमारा रो है, मतलब ये प्रॉपर्टी हमने लगा रखा है और वो रो है, तो हमारा जस्टिफाई कंटेंट किस डायरेक्शन में अलाइन होगा? एक्स डायरेक्शन में कि वाई डायरेक्शन में? सर एक्स में। एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि मेन मेन एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर फ्लक्स डायरेक्शन कॉलम है, तो हमारा मेन एक्सिस क्या हो जाएगा? कॉलम है। तो जस्टिफाई कंटेंट जो प्रॉपर्टी किस में अप्लाई हो जाएगी? वर्टिकली हो जाएगी। उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, ए लाइन आइटम, ठीक है, इसको भी हम लोग सेंटर या फिर ना बॉटम या अलग अलग प्रॉपर्टी दे सकते हैं, और ये हमेशा किस एक्सिस पे काम करता है? क्रॉस एक्सिस पे करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग प्लस एक प्रॉपर्टी और हम लोगों ने पढ़ा था, गैप प्रॉपर्टी। गैप बेसिकली अगर हमें आइटम के बीच में गैप करना है, तो बेसिकली हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज दे सकते थे। ठीक है, तो और भी दो तीन प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, बट अभी उतना ज्यादा उसका यूज केस नहीं है। तो अभी उसको बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे देन उस सिनेरियो, क्योंकि उसको थ्योरी में समझना थोड़ा सा टफ होता है, तो जब प्रैक्टिस करेंगे रियल लाइफ में, तो रियल प्रैक्टिस प्रोजेक्ट में देन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी। सर गैप में सर इसमें क्या देंगे? गैप में कोई भी, जस्ट लाइक अगर मान लीजिए आप स्पेस डिसाइड करना चाह रहे हैं, तो पिक्सल दे सकते हैं। ठीक है, जितना भी गैप आप ना उन आइटम्स के बीच में करना चाहते हैं, तो आप पिक्सल में उसको ना फिक्स एरिया ओके सर। बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे चल के भी हम लोग देखेंगे कि एफ आर भी हम लोग यूनिट यूज कर सकते हैं। एफ आर बेसिकली क्या होता है? एक्सट्रैक्शन यूनिट होता है, या फिर जस्ट लाइक ईएम का हम यूज कर सकते हैं, या फिर आरईएम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे यूनिट है जिसको अभी आगे जाकर या तो परसेंटेज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन ये बेसिकली ये सारे यूनिट जो ये फ्लैक्सिबल यूनिट है, बेसिकली फिक्स यूनिट नहीं, ये किसी न किसी चीज से रिलेटिव होते हैं। तो ये ऑलरेडी उस पार्टिकुलर जिस पे डिपेंड होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिट्स के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो। बट अभी हम लोग सिर्फ एक ही यूनिट पढ़े हैं, पिक्सल, तो पिक्सल ही दीजिए ना। पिक्सल एक फिक्स यूनिट है, अगर आपने 10 पिक्सल दे दिया, तो हमेशा ही 10 पिक्सल ही बेसिकली उसके बीच में गैप रहेगा। तो इसको फिक्स यूनिट के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोग किस पे अप्लाई करेंगे? कंटेनर पे करेंगे। उसी तरीके जैसे मैंने बताया था, चाइल्ड के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी हमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारा चाइल्ड है उसको अगर हम लोग ग्रो, बाय डिफॉल्ट तो ग्रो और श्रिंक होता रहता है, बट हम लोग चाहें तो उसके ग्रो और श्रिंक पे ना अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा हमारा जो चाइल्ड वो ग्रो तो करे बट ना श्रिंक ना हो। ठीक है, या तो श्रिंक करे बट ग्रो ना हो, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। बट अभी चाइल्ड के लिए उतना ज्यादा आपको जरूरी नहीं है, तो चाइल्ड को अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। चाइल्ड प्रॉपर्टी मतलब वो कुछ उतना ज्यादा यूज केस है नहीं।
तभी ग्रिड पढ़ने के बाद ना देन उसके बाद चाइल्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मोस्टली आप जो भी फ्लेक्स बॉक्स में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आप कंटेनर पे अप्लाई करेंगे ना, चाइल्ड पे बेसिकली आप नहीं ही करते हैं, ठीक है। बट कर सकते हैं अपने चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड का जो डिफॉल्ट बेसिकली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है चाइल्ड पे वही हमारा काम कर देते हैं 99 केसेस, 99% केसेस में, ठीक है। तो ये हमारा, और हमने बताया था कि फ्लैक्स बॉक्स हम लोग किस किस तरह का लेआउट बनाने के लिए यूज करेंगे, 1 डायमेंशनल कि 2 डायमेंशनल। सर ये 1 डायमेंशनल के लिए होगा सर। सिंपल 1 डायमेंशनल मतलब क्या, या तो हम लोग अगर हमें एक हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाना है तो हम इसका यूज करेंगे, या तो हमें कोई वर्टिकल लेआउट बनाना है तो। बट अगर हमें दोनों केसेस में, अगर हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही तरह का मतलब बेसिकली एक साथ लेआउट बनाना है, तो उस केस में हम लोग 2D बेसिकली लेआउट यूज करेंगे, जिसके लिए हम लोग ग्रिड का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो चलो यस। थोड़ा सा ग्रिड का थ्योरी देख लेते हैं। तो सीएसएस ग्रिड बेसिकली देखिए, सीएसएस ग्रिड जो है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि जब भी हमें 2D लेआउट बनाना है, 2D लेआउट मतलब क्या कि अगर हमें कोई ऐसा लेआउट बनाना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज दैट आप ना एक कार्ड बना रहे हो, मल्टीपल कार्ड बना रहे हो, नहीं जस्ट लाइक आप देखते होंगे जैसे भी हम लोग अमेजन की वेबसाइट देखें तो ऐसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई होती है, जस्ट लाइक एक एक रो हो गया, ठीक है। देन उसके बाद दूसरे रो में भी प्रोडक्ट होते हैं, नहीं ऐसे ही तो होते हैं। देन ये हो गया दूसरा रो, देन उसके बाद तीसरा रो भी हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इस तरह का अगर लेआउट बनाना है, जैसे लेआउट बेसिकली इसको हम बोल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमें इस तरह का लेआउट बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या है हो रहा है कि एक कितने 3 रो हो गए, 4 कॉलम हो गए, नहीं। तो अगर हमें मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम एक साथ बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, सीएसएस ग्रिड का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें देखिए हमारा जो लेआउट है वो कैसे कैसे मूव हो रहा है, कि वो हमारा जो लेआउट है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टली भी मूव हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और वर्टिकली भी, नहीं। क्लियर। तो दोनों डायरेक्शन में हमें इसको इस लेआउट को क्रिएट करने के लिए भी नीड हो रहा है, तो बेसिकली हमारा 2D एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन 2D लेआउट दिख रहा है आपको। तो अगर आपको इस तरह का लेआउट बनाना है तो फ्लैक्स बॉक्स से बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, यस सर। बनाया जा सकता है। यस सर क्या बनाया जा सकता। क्या करेंगे हम लोग बनाने के लिए, ऐसा लेआउट बनाना है तो फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू। तो तो सर 2 बार यूज करना पड़ेगा फ्लैश बॉक्स। कितनी बार फ्लैक्स यूज करना होगा। सर एक बार वर्टिकल के लिए दे देंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए दे देंगे, 2 बार यूज करना पड़ेगा क्या? अ, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मैंने क्या बोला था कि 2 बार नहीं, हमें यहाँ पे ना अगर मान लीजिए हमें हॉरिजॉन्टली बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है बेसिकली, क्या 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 कर सकते हैं हम लोग, कि जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए हमारा पहला ये सारे आइटम जितने भी आइटम इसमें इस लाइन में हमें रखने हैं, ठीक है, इसको एक कंटेनर में रख लेंगे, नहीं, एक फ्लेक्स बॉक्स के कंटेनर में हो जाएगा ये पूरा। क्लियर। हॉरिजेंटली हमारा हो जाएगा। ये सब 3 बार करना पड़ेगा, ये सब हाँ सीन बनाना सिंपल। पड़ेगा। और फिर इसको दूसरे कंटेनर में रखेंगे, ये पूरे आइटम को। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला आइटम है इसको फिर तीसरे कंटेनर में रख लेंगे, नहीं। क्लियर। मतलब क्या है, अगर हमें 3 लाइन बनाने हैं, तीन तीन रो बनाने हैं, तो हमें क्या 3 टाइम्स क्या करना होगा, फ्लैक्स बॉक्स का यू ना फ्लैक्स प्रॉपर्टी डिस्प्ले, फ्लैक्स की डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स देना होगा। बट अब इतना ज्यादा लेंथी प्रोसेस करने से अच्छा क्या है, हम लोग एक ही बार डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड करेंगे और ये सारा लेआउट हम लोग बना सकते हैं, अगर हम लोग ग्रिड का यूज करें तो।
ऐसा नहीं कि ग्रिड अगर हम नहीं आएगा आपको तो आप इस तरह का लेआउट बना ही नहीं सकते, नहीं। तो ऑब्वियस बात है, इसीलिए ग्रिड ग्रिड से पहले ना हम लोग बेसिकली सीएसएस ग्रिड जो बेसिकली ये फीचर्स सीएसएस में अवेलेबल हुआ हो फ्लेक्स बॉक्स के बाद है ना, अप्रोक्सीमेटली 2015 के आसपास, मतलब सीएसएस ग्रिड का यूज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। उससे पहले फ्लेक्स बॉक्स का यूज, और फ्लेक्स बॉक्स से भी पहले हम लोग क्या करते थे, फ्लोट प्रॉपर्टी देते थे, नहीं फ्लोट हम लोग डायरेक्शन देते थे, फ्लोट अलाइनमेंट हम लोग करते थे। उसमें और भी डिफिकल्टी होती थी अगर हम लोग ट्रेडिशनल सीएसएस के फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड से पहले। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि देखिए हमारे पास जब भी नया एक कॉन्सेप्ट आता है तो बेसिकली वो हमारे लिए हमारे काम को आसान बनाने के लिए आता है। तो ग्रिड बेसिकली सीएसएस फ्लक्स बॉक्स जो हमने अभी सीखा था उसके काम को और भी उसके कॉम्प्लेक्स काम को ना और भी इजी बनाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं सीएसएस ग्रिड को, ठीक है। तो अब सीएसएस ग्रिड अगर हम लोग बनाना है हमें यूज करना है, तो हमें इस तरह का लेआउट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए सीएसएस ग्रिड का यूज करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर, ठीक है। तो इस तरह का लेआउट बनाने के लिए इसमें कितने कॉलम है कितने रो है कोई बताएगा? मैट्रिक्स पढ़े हैं ना आप लोग मैथ में, कितने कॉलम और कितने रो है? मतलब कोई तो बताए, बहुत सर मैथ। 4 into 3 का। जी बताइए कितने कॉलम कितने रो? तो 4 row 3 column। रो, 4 रो, रो किसको बोला जाता है? सर नहीं सर, 3 row 4 column। रो, रो कौन सा है, रो रो कौन सा है? रो एक्स डायरेक्शन में होता है वाई डायरेक्शन में? मतलब कोई नहीं, ठीक है, देखिए आप बोलेंगे समझेंगे तो आपके लिए और भी आसान होता है, बताइए। हाँ ओके, बहुत बढ़िया, ये कोई इन्होंने सर बनाया। ये देखिए एक्स, वाई डायरेक्शन हमारा जो कॉलम होता ये एक्स डायरेक्शन में को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा वाई डायरेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। अब बताओ कितने कॉलम कितने रो है इसमें? 4 कॉलम है, क्यों? रो कितने हैं? है। यस सर, यस सर। 3। तो 3 row है, यस सर। 4 column है सर। ठीक है। तो अगर अब हमें इस तरह का लेआउट बनाना है जिसमें 4 कॉलम हो 3 रो हो, तो सीएसएस ग्रिड के थ्रू हम लोग बड़ा इजीली बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, देखिए अ, कि इसने ये कौन ले स्क्रैच किया है, किसी जिसने भी किया उसको हटा दो आप, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या है कि मैंने क्या बताया कि यहाँ पे भी हम लोग ना जैसे फ्लैक्स बॉक्स में कंटेनर और डायरेक्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, सेम रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा। कि यहाँ पे भी हमें जिस भी आइटम को, ये सारे क्या है, ये सारे चाइल्ड आइटम है, ठीक है। जो आइटम होंगे वो सारे चाइल्ड की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कंटेनर में क्या कर लेंगे, रैप कर लेंगे, ठीक है। कंटेनर बेसिकली इस कंटेनर के लिए हम लोग डिव टैग का यूज कर लेंगे, क्लियर? नहीं, तो यस सर। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर जो शब्द है बेसिकली हमारा जो ये भी एक बॉक्स की तरह है। और ये सारे क्या है, ये आइटम है, ठीक है। आइटम 1, आइटम 2, ठीक है, ऐसे करके आइटम 12, ठीक है। तो ये सारे आइटम को हम लोग क्या करेंगे, इसको एक डायरेक्ट चाइल्ड कंटेनर में रख देंगे। फिर इस कंटेनर को ही हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस कंटेनर पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और ये आइटम क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली अलाइन होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आइटम के लिए अलग से हम लोग
प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अगर हमें करना है, अगर किसी आइटम को अगर कम बेसी करना है तो हम लोग वो कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, कंटेनर पे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो इस जैसे फ्लेक्स बॉक्स से कंटेनर के लिए हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी अप्लाई किया था, तो हमें सबसे पहले तो बताना पड़ेगा ये कंटेनर फ्लेक्स बॉक्स की तरफ बिहेव करे कि ग्रिड की तरह। तो हमें क्या करना होगा, कंटेनर की प्रॉपर्टी हम लोग एक अप्लाई करेंगे। इसको यहाँ पे भी हम इसको बताएंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी देंगे, इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, ग्रिड बोल देंगे, ठीक है। जैसे वहां पे हम लोग ब्राउजर को अपने बता रहे थे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स होगी, तो वैसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, ग्रिड होगी, ठीक है। ये कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कंटेनर पे करेंगे, ठीक है। दूसरा, हमें पहले से फिक्स करना है कि हमें कितने कॉलम चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे पास ना ग्रिड टेम्पलेट, चलो इसको ना प्रैक्टिस करके ही देखते हैं ना। अभी थ्योरी समझ में आया कि हमें हमें क्या करेंगे कि हमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रो, ठीक है। अब इसके लिए हम जो प्रॉपर्टी कि हमें कितने कॉलम चाहिए, उसमें हम बता देंगे कि हमें कितना कॉलम चाहिए और कितने कितने डिस्टेंस, कितने कितने स्पेस का कॉलम चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग डिफाइन कर देंगे। वैसे कितने रो चाहिए वो भी हम लोग ग्रिड टेम्पलेट रो में के थ्रू हम लोग उस सारे रो भी डिसाइड कर सकते हैं कितने रो हमें चाहिए। तो बेसिकली अगर आपको ये थ्री प्रॉपर्टीज अगर पता है, डिस्प्ले पहले ग्रिड, देन उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रो, बेसिकली ये थ्री प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग इस तरह का लेआउट बना सकते हैं। प्रैक्टिस करके देखें थोड़ा, और ताकि आपको और भी आसानी हो जाएगी ना। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, तो प्रैक्टिस करते देन उसके बाद फिर से थ्योरी देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो। चलिए, तो हमारा ये फ्लैक्स बॉक्स था। इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रिड कॉन्सेप्ट डॉट एच टी एम एल नाम की एक फाइल बना लेते हैं, क्लियर। और देन यहाँ पे हम लोग एक, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कि देखिए एक कंटेनर बनाना है, ठीक है। नहीं, एक ड्यू बनाना है, ठीक है। पहले तो जिसको हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर बोल देंगे, क्लियर। इसको क्लास हमने क्या दे दिया, कंटेनर। और इस ड्यू के अंदर हम लोग कितने आइटम बना रहे हैं, जस्ट लाइक जो जो भी हम लोग लेआउट बनाए तो वैसा ही लेआउट बनाना चाह रहे हैं, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, कितने कितने आइटम थे उसमें, 12 दे दो। 12 थे, नहीं। तो अभी हम लोग क्या करना होगा हमें, कि पहले एक ड्यू बनाते हैं, और ड्यू को एक हम लोग क्या करते हैं, ड्यू इसको एक आइटम नाम का क्लास देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने चाहिए हमें, 12। हमारा ये 12 ड्यू बन के तैयार हो गए, ठीक है। तो ये हमारा पहला फर्स्ट हो गया, आइटम फर्स्ट कि, चलो अभी क्लास में डिफरेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है कि अलग अलग, बस ना ड्यू का चेंज करना है, ठीक है।
ठीक है, ये हमारे सारे बन गए। अभी हम लोग अगर इसको लाइव करें तो लाइव में हमारा कुछ कैसा दिखेगा। देखिए ये क्योंकि ड्यू की कोई बेसिकली स्टाइलिंग नहीं होती है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये बेसिकली एक ही कॉलम में, बेसिकली कॉलम क्या, ड्यू बेसिकली हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो ये पूरा के पूरा रो ले ले रहा है, ठीक है, हर एक ड्यू नहीं। क्लियर। तो ये हमारे कुछ स्टाइल है। बट अब हमें इसको करना क्या है, इसको हमें 4 कॉलम, 4 कॉलम था ना, 4 कॉलम में बदलना है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो हमें, ठीक है, जो ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर इसको प्रॉपर्टी देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो स्टाइल टैग के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो स्टाइल के अंदर हमें कंटेनर को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग डॉट कंटेनर करके, क्योंकि आइटम क्लास है हमारा नेम कंटेनर से, ठीक है, डॉट कंटेनर करके हमने उसको सेलेक्ट कर दिया। और मैंने क्या बोला था कि इसको हमें ये बताना होगा कि ये बेसिकली ग्रिड है कि फ्लेक्स बॉक्स है, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ग्रिड यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या बोलना होगा, प्रॉपर्टी कौन सा देना होगा, डिस्प्ले ग्रिड। क्यों, क्लियर समझ में यस आया? सर। और मैंने बताया था कि इससे क्या होगा, जैसे हमने ग्रिड दिया, देखिए अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ ना, क्योंकि ग्रिड से जैसे हम लोग फ्लैक्स, जैसे हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहे थे, हमारा कॉलम, हमारा जितने भी आइटम होते थे वो एक ही रो में या एक ही कॉलम में शिफ्ट हो जाते, बट डिस्प्ले ग्रिड से कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमें बताना होगा यहाँ पे कि कितने ये ग्रिड बेसिकली क्या, कितने रो और कॉलम का ग्रिड होगा। ग्रिड बेसिकली सिंपल सा ना 2 डायमेंशनल एक लेआउट होता है, तो यहाँ पे हमें कॉलम और रो भी डिफाइंड करना होगा, देन जाके हमारे आइटम क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो हमने बोला था कि एक प्रॉपर्टी हम लोग कॉलम डिसाइड करने के लिए हम लोग का यूज करें, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि अब कितने कॉलम बनाने हैं हमें, 4 कॉलम। क्यों, हमारे लेआउट में क्या था, 4 कॉलम था ना। यस सर सर। और कॉलम की कुछ साइज होगी। क्लियर। अगर जो भी कॉलम बनाएंगे उसकी कुछ साइज होनी चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉलम है, पहला कॉलम जो हो हमारा 100 पिक्सल का हो, ठीक है, दूसरा कॉलम जो हो वो 200 पिक्सल का हो, तीसरा कॉलम क्या हो, तीसरा कॉलम भी हमारा क्या हो, 200 पिक्सल का ही हो, और देन हमारा लास्ट वाला कॉलम जो हो हमारा कितने कितने का हो, 300 पिक्सल का हो, ठीक है। तो समझ में आया ये। तो जैसे हमने यहाँ पे ये नंबर डिसाइड किया कि पहला कॉलम क्या है, पहले कॉलम को हमने 100 पिक्सल दिया, दूसरे कॉलम की एरिया हमने क्या डिफाइन किया, 200 पिक्सल, तीसरे कॉलम की एरिया हमने डिफाइन किया बेसिकली 200 पिक्सल, और थर्ड का फोर्थ का हमने किया 300 पिक्सल। अगर अब जाके अगर हम लोग देखते हैं, देखिए हमारा ये जो ड्यू है वो देखिए 4 कॉलम में डिवाइड हो गया। हेलो। यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हमारे जो वर्ट कॉलम की विड्थ है ना, वो तो हमने डिसाइड कर दिया। कॉलम की विड्थ हमने क्या डिसाइड कर दिया कि हमारा जो पहला ड्यू है ये 100 पिक्सल का हो, ठीक है, दूसरा क्या हो हमारा 200 पिक्सल का हो, ठीक है, देन थर्ड क्या हो हमारा, ये थोड़ा सा 300 पिक्सल। ये तो हमने डिसाइड कर दिया कॉलम का, ठीक है। बट रो की जो लाइन है ना, ये रो है हमारा, रो जो है ये, इसका विड्थ हमने अभी डिसाइड नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये 3 रो में चेंज हो गया, क्योंकि हमने कॉलम फिक्स कर दिया, तो रो अपने आप जितने आइटम होंगे उतने उतने रो में बेसिकली
कन्वर्ट हो जाएंगे। बट रो को भी हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, ठीक है, कि रो हमारा कितने साइज का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर रो को अगर साइज दें तो कैसे दे पाए, कैसे देंगे, मैंने क्या प्रॉपर्टी बताया था कि सेम ईयर यहाँ पे भी हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट रो, ठीक है। और इसको हम लोग अपना एरिया दे दिया कि पहला रो हमारा क्या 200 पिक्सल का, और दूसरा चलो यहाँ पे 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, और फोर्थ हम लोग कर दे रहे हैं जस्ट एग्जांपल अभी के लिए था, और भी आपको अच्छा लगे, मतलब क्लियर समझ में आए, 500 पिक्सल। तो अब देखिए हमारे जो आइटम होंगे वो देखिए कुछ इस तरह से स्टाइल हो जाएंगे, देखिए। नहीं, पहला हमारा रो की बेसिकली विड्थ कितनी होगी हमारे रो की, यहाँ पे अगर देखा जाए, तो अब हमारा रो पहला विड्थ हो गया कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा, नहीं तो इसकी साइज कितनी होगी 100 पिक्सल, नहीं, हमने डिसाइड। दूसरा रो जो हमारा कितने कितने पिक्सल का हमने बना दिया था, ये विड्थ कितनी दिया हमने, 200 पिक्सल दे दिया था। और जो हमारा थर्ड रो है वो हमने कितने बना दिया था, ये 500 पिक्सल का, ठीक है। तो रो और कॉलम की विड्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ग्रिड के थ्रू। देखिए हमारा लेआउट बन गया है कि नहीं बन गया है, जैसे हम लोग बनाना चाह रहे हैं। ऑल दो कि बेसिकली हम लोग जैसा चाह रहे थे एग्जैक्टली हमारे पूरे स्क्रीन पे दिखे, वो अभी नहीं, बट देखिए 4 कॉलम और 3 रो बन गया कि नहीं बन गया। और हमने सिर्फ कितनी प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, सिर्फ कंटेनर को 3 प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, नहीं। अगर ग्रिड का यूज नहीं करते तो इस तरह का लेआउट बनाने के लिए आपको कई सारे प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती, नहीं। क्लियर। अब अच्छा थोड़ा सा और इसको ना स्टाइल करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से ना समझ में आए कि बेसिकली तो हम लोग क्या करते हैं, जो आइटम हमने क्लास दे रखा है सारे ड्यू को ना, उस आइटम को भी ना बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा जो आइटम स्टाइल कर दिया, तो अभी देखिए हमारा सारा आइटम तो दिखाई दे रहा है, बट उन आइटम के बीच में गैप नहीं है, नहीं, सिंपल सारा आइटम एक दूसरे से लिंक ही दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो अगर इस आइटम के बीच में अगर गैप करना चाहे, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये जो 500 पिक्सल किया है उसको भी 200 पिक्सल ही कर लेते हैं, ताकि हमारे जो ये विड्थ हाइट है बेसिकली वो थोड़ा सा कम हो जाए, दिखे ना। तो अब थोड़ा सा कम हो दिखाई देने लगा, नहीं। तो हमारा ये दूसरा पहला दूसरा रो और तीसरा रो क्या 200 पिक्सल का होगा, पहला रो हमारा क्या है 100 पिक्सल का होगा। या और भी कम थोड़ा कर लेते हैं, जस्ट लाइक कि 150 कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा 150 हो गया, दूसरा हमारा तीसरा हमारा उतना ही, ठीक है। तो अब देखिए हमारा परफेक्टली हमारा जो साइज है हाइट रो की वो हमारे डिस्प्ले पे दिखाई दे रही, ठीक है। अब बट हमारे सारे आइटम में गैप नहीं दिखाई दे रहे हैं, सारे सारे आइटम एक दूसरे से ना कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, नहीं। तो हमने बताया था कि एक प्रॉपर्टी हम क्या यूज कर सकते हैं, गैप यूज कर सकते हैं, नहीं। तो गैप प्रॉपर्टी में हम लोग अगर मान लीजिए 10 पिक्सल गैप दे दिया, ये फ्लैक्स बॉक्स में भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते। तो देखिए सारे आइटम में देखिए हमारे सारे ना गैप हो गए ना 10 पिक्सल का। अभी ऐसा कुछ लेआउट दिखाई दे रहा है। ऐसा लेआउट आप जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तो आपको ऐसा लेआउट बनाने की जरूरत पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, या नहीं शो करने के लिए। क्यों, यही तो हम सर लोगों आपने ने। जो सर आइटम बनाए हैं सर, हाँ, उसका सर मतलब थोड़ा आपने साइज सबका अलग अलग दिया, सर कुछ जरूरी है सर साइज सबका साइज अलग देना? नहीं, जरा भी जरूरी नहीं है, आप ये आपकी सर क्योंकि मर्जी। सर हमने मतलब ब्रैकेट में करके दे दिया था हमने। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है। आप ना आप जस्ट लाइक आप क्या कर सकते हैं, साइज तो मैंने अभी आपको बताने के लिए कर दिया था कि आप सारे को साइज दे सकते हैं। अदरवाइज ना आप रिपीट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, नहीं, रिपीट प्रॉपर्टी में आप 4 टाइम्स करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन करना है या फिर एक ही साइज करना है। फ्रैक्शन यूनिट भी पढ़ेंगे, जस्ट लाइक सारे को आप नहीं, मान लीजिए 200 पिक्सल 100 पिक्सल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक ही यूनिट में हमने ये सारी चीजें कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम चाहते हैं तो रिपीट प्रॉपर्टी यूज कर लें, और 100 पिक्सल की जगह नहीं, इतना ऐसे ही कर दे। देखिए क्या होगा, यस सर हमारा इसीलिए हम। हमारा लेआउट हमारा कुछ इस तरीके से भी दिखेगा। देखिए हमारा लेआउट ना सेम अगर दिखने लगा, नहीं। क्लियर।
अच्छा, यस सर। अभी आप लोगों के लिए यस सर। होमवर्क क्या है, देखिए हमारे जितने भी आइटम है ना, ये 1 2 3 4, वो परफेक्टली ना सेंटर में नहीं है, नहीं। यस सर, सेंटर में नहीं है। तो आप लोगों के लिए आज के लिए होमवर्क है कि इसको कैसे सेंटर में कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। ये आप ना अगर चैट जीपीटी यूज करते होंगे तो चैट जीपीटी से पूछ के आइए, या फिर गूगल पे सर्च करके, है ना, इसको ना सेंटर करना है आप लोगों को। कर कर पाएंगे आप लोग? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। अगर ये सर, मैं आप सर अगर यूज इस किया, उसका नाम नहीं याद आ रहा सर। क्या बोल रहे हैं? सर उसका नाम नहीं याद आ रहा, हमने सर किया था, अपने कोड भी यूज किया था सर। हाँ ठीक है। तो अगर आप इसको कर पाएंगे तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग ना एक चेस बोर्ड बनाइएगा, ठीक है। एक प्रोजेक्ट क्या कर बनाना है, चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने कितने ये स्क्वायर होते हैं, ये बताएगा? खेले तो होंगे ना आप लोग? नहीं खेले हैं नहीं चेस सर, बोर्ड? ज्यादा खेलते नहीं है। खेलते तो खेले हैं, लेकिन सर ये तो ज्यादा ज्यादा मैं खेलते नहीं। प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, वहां पे चेस बोर्ड के तो कई सारे क्वेश्चन होते थे। अरे 8 बाई 8 का होता है इसको, मतलब 64 तो स्क्वायर होते हैं, 8 रो होते, 8 कॉलम होते चेस बोर्ड में। क्यों? यस सर, यस सर। यस सर। तो आप लोगों को ना वही वही प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। आपको एक चेस बोर्ड बनाना, ठीक है। और चेस बोर्ड का स्टाइल भी करना, ठीक है। कि उसका जस्ट लाइक आप सारे कॉलम, सारे जो ये आइटम होंगे एक ही कलर के नहीं होंगे, इसमें 2 कलर का यूज करना है। और उसको परफेक्टली क्या करना है, इस बीच में ना यहाँ पे आपको दिखाई दे, ठीक है। चेस बोर्ड जैसे ये साइड में दिखाई दे रहा है कंटेनर, इस कंटेनर को आपको क्या करना है, सेंटर में भी करना है। तो ये होमवर्क है। अगर उसको कर लेते हैं आप लोग, तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, गिट एंड गिटहब के बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज गिट वो जो होमवर्क है होगा उसको करके देन उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? यस सर। कोई क्वेश्चन? ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए आप लोग। नहीं? चलिए, तो ये जो होमवर्क मैंने बताया, इस होमवर्क को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, करके भेजेंगे आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास। मेरे व्हाट्सएप पे ना उस आप जब कंप्लीट हो जाए तो उसका फोटो लेके मेरे को भेजिएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, अ, ये एयरबीएनबी बेसिकली एक होटल वेबसाइट है जो होटल प्रोवाइड करती है। तो जो अभी हम लोग लेआउट बनाए हैं ना, देखिए एग्जैक्टली लेआउट ना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं? देखिए होटल के जो लेआउट दिखाई दे रहे हैं वैसे ही तो है, कि ये पूरे कितने सारे ग्रिड बने हुए हैं, ठीक है। देखिए, यस। यस सर। या फ्लैक्स बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे ना, ग्रिड का यूज करके भी हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपको क्या करने हैं, इस विजिट को इस वेबसाइट को विजिट करना है, और देखना है कि आप इस तरह का लेआउट बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। देखिएगा अभी फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड की हेल्प से अगर आप बना सोच सकते हैं इसके बारे में तो सोचिए, बाद में तो ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, एयरबीएन का वेबसाइट बनाएंगे हम लोग। बट अभी सीएसएस, इसका अगर सीएसएस और एचटीएमएल के थ्रू इस तरह का लेआउट क्या बना सकते हैं कि 2 कॉलम हो और प्लस इतने सारे रो हो, ठीक है। और प्लस ये सारा कंटेंट के साथ, अगर ऐसा कुछ बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, तो सोचिएगा। अगर सोच पाते हैं तो अच्छी बात है। तो एयरबीएन ये वेबसाइट को विजिट करिएगा, देखिएगा। और प्लस जो मैंने बताया कि आपको चेस बोर्ड बनाने हैं, ठीक है। उसमें फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड का यूज करके आपको बनाना है, ठीक है। ग्रिड का यूज करके बनाना है। चलिए, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। और अगली क्लास हम लोगों का आज क्या है, थर्सडे है। सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास करेंगे, तो सैटरडे को करेंगे फिर संडे को भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये संडे नहीं करेंगे तो फिर मंडे को कर लेंगे। हफ्ते में अभी अगले हफ्ते भी मतलब बेसिकली 4 क्लास कर लेंगे, ताकि आप लोगों का सीएसएस कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट जल्दी से मूव। ठीक है, क्लियर। क्लास यस सर। कब से स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, कॉलेज?
कॉलेज जुलाई में ही होगा सर स्टार्ट। अभी कुछ वैसा नोटिस टाइप में नहीं आया सर अभी कुछ हम्म, ऑफिशियली। चलिए। तो अभी तो माइंडसेट आप लोगों का छुट्टियों वाला ही है, इसलिए थोड़ा धीमा भी पढ़ा रहे हैं ताकि ना आप लोग प्रैक्टिस ना करें तो ज्यादा आगे ना चले जाएं। तो ठीक है, बट जैसे ही आप अभी मतलब ज्यादा नहीं, 10 15 20 दिन के बाद तो आप लोग पूरी तरीके से फोकस तो हो ही जाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट जब स्टार्ट करेंगे तो आप, क्योंकि उसमें बिना अभी CSS और HTML में प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं तो भी चल जाएगा, बट जावास्क्रिप्ट के समय ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉजिक बिल्ड करना है, तो ऑब्वियस बात है बिना प्रैक्टिस का होगा नहीं। ठीक है। तो अभी आपके पास अगर लैपटॉप है तो जरूर प्रैक्टिस किया करिए, और जो भी अगर डाउट आया करे मेरे से क्वेश्चन भी कर लिया करिए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं ना अगले क्लास में। ओके, बाय।